करिए। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बहुत बढ़िया। बहुत आवाज़ आ रही है, सभी लोग अपना वीडियो ऑफ रखें, सॉरी ऑडियो ऑफ रखें। और कुछ लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, एक दो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं। चलिए, तो कल हम लोगों ने मंगलाचरण पर थोड़ी सी चर्चा की कि जो हमारे अनंत भगवान हैं वे कैसे हैं, मोक्ष मार्ग के प्रवर्तक हैं, मोक्ष मार्ग के नेता हैं। सिद्ध भगवान नहीं है, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी नहीं है। तो तीर्थंकर भगवान की मुख्यता से चर्चा की जाती है कि जो तीर्थंकर परमात्मा हैं इनकी दिव्य धनी खिरती है, तो इनकी दिव्य धनी के एंगल से अनंत भगवान को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। ठीक है, अभी देखो संक्षिप्त अवलोकन। इस शास्त्र को प्रारंभ करने से पूर्व संक्षेप में यह बताना आवश्यक है कि इस शास्त्र का विषय क्या है। आचार्य देव ने इस शास्त्र का नाम मोक्ष शास्त्र अथवा तत्वार्थ सूत्र रखा। जगत के जीव अनंत प्रकार के दुख भोग रहे हैं और उन दुखों से सदा ही मुक्त होने अर्थात अविनाशी सुख प्राप्त करने के लिए दिन रात उपाय कर रहे हैं, किंतु उनके वे उपाय मिथ्या होने से जीवों का दुख दूर नहीं होता, एक या दूसरे रूप में दुख बना ही रहता है। ये तो सबको परिचय में है ये वाली बात, तो है ना। आप इतना समझो कि मिथ्या दृष्टि जीव को दुख भी नहीं पता वास्तव में दुख क्या है। जब कोई बहुत तीव्र दुख ऐसा पड़ता है ना तो उसको समझ में आती है। या तो कहते हैं कि यदि करवट बदलने का भी भाव उत्पन्न हो रहा है तो वो दुख ही है। एनी इच्छा, एनी टाइप ऑफ इच्छा दुख है। समझ आई बात? ये दुख है और उस दुख को दूर करने का उपाय करता है जैसा उसको समझ में आ रहा है। जब भूख लगी तो भूख की इच्छा उत्पन्न हुई, ये दुख है। और उपाय क्या समझ रहे हैं संसारी जीव? सब चींटी मक्खी मच्छर, एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देव नारकी, सारे जीव बोलो भूख रूपी दुख का। पहले तो भूख दुख नहीं लगता है ना, ये भी हमें यहाँ ही पता चलती है। और उसको दूर करने का उपाय क्या है कि भोजन करो बस। अब वो इतनी हैबिट हो गई कि वो रूटीन समझ में आता है कि सुबह खाओ शाम को खाओ। बहुत अपीलिंग पॉइंट है, समझ में आ रही है बात? सारे जीवों को क्या, अब फिर से भूख लगी और फिर पेट भर लो, फिर भूख लगी, फिर ये नहीं क्लिक हो रही बात कि ये भूख का दुख तो दूर ही नहीं हो रहा। थोड़ा तात्कालिक उपाय बन रहा है, क्षणिक उपाय बन रहा है, लेकिन ये दुख तो दूर ही नहीं हो रहा। देखो बहुत गंभीरता चाहिए। जैसे हम ये कह रहे हैं कि हमारे अनंत भगवान संपूर्ण सुखी हो गए और 18 दोषों से रहित हो गए, तो उन 18 दोषों में क्षुधा तृषा ये दुख है।
तो हमको ये पता चल रहा है कि हमको क्षुधा प्यास भूख प्यास का जो विकल्प उत्पन्न हो रहा है ये दुख है, और हम इसका जो उपाय कर रहे हैं वो मिथ्या है, ये झूठा उपाय है। और अनंत भगवान वे हैं कि जिनको अभी इस मनुष्य देह में विराजमान है, सिमंदर भगवान विदेह क्षेत्र में, और पूर्व की आयु, अपनी भाषा बोलो, हजारों वर्षों की आयु, और एक भोजन का कण नहीं और एक पानी का कण नहीं, और पूरा यदि उनके शरीर को देखें तो ये कांति में चमकता हुआ शरीर, कोई डलनेस नहीं। तो हमें ये क्लिक होती है बात, क्या, ओहो, सर्व दुखों को दूर करने का उपाय तो अनंत भगवान ने किया है, और ये सारे दुख दूर हो सकते हैं। अनंत भगवान को जानकर क्या पता चलता है कि ये सभी दुख दूर हो सकते हैं। 18 दोषों में अपन प्रभु संग्रह जी ग्रंथ पढ़ रहे थे तो 18 दोषों की चर्चा आई थी। आश्चर्य, खेद, जुगुप्सा, है ना, किसी को देख के आश्चर्य हुआ, उनको आश्चर्य नहीं होता, आश्चर्य दुख है। ये सब हमें यहाँ से पता चलेगा। तो क्या कह रहे हैं, संसारी जीवों को किसी ने कोई बोल दिया, दुख हो गया, अब दुख को दूर करने का उपाय क्या, हम भी बोलेंगे उससे, हम कोई कम है क्या, और हमने भी उसको 4 सुना दी तो हमारे को लग रहा है कि हमारा दुख दूर हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? दुख और उसको दूर करने का उपाय मिथ्या उपाय, और ये चला आ रहा है मिथ्या उपाय, और फिर भी ये क्लिक नहीं हो रही बात ज्ञान में कि ये उपाय किया, दुख तो दूर नहीं हुआ। क्या बोल रहे हैं, दिन रात उपाय कर रहे हैं, किंतु उनके वे उपाय मिथ्या होने से जीवों का दुख दूर नहीं होता, एक या दूसरे रूप में दुख बना ही रहता है, दुख बना ही रहता है। कोई कह रहा है धन से दुखी है, अब धन आ गया तो शरीर की परेशानी हो गई, रोग हो गया, तो भैया अब तो वहां पर धन आ गया, अब तो सुखी कि नहीं, वो अरे बहुत परेशान है, किडनी में स्टोन बोला है, अरे बहुत परेशान है, लीवर डैमेज हो गया है, अरे बहुत परेशान है, कैंसर बता दिया है। क्यों, तुम तो धन के अभाव में दुखी थे, अब तो सुखी होना चाहिए। अब ये ज्ञान में क्लिक हो कि कितने अनेकों उपाय प्रत्येक जीव कर रहे हैं, लेकिन दुख नहीं दूर हो रहा, एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, कोई ना कोई दुख बना ही हुआ है। ठीक है, तब कह रहे हैं जीव दुखों की परस्पर में क्यों कर मुक्त हो, उसका उपाय और उसका वीतराग विज्ञान इस शास्त्र में बताया गया है, इसलिए इसका नाम मोक्ष शास्त्र रखा गया है। उन सर्व दुखों से मुक्त होने का उपाय इस ग्रंथ में कहा गया है। इस ग्रंथ में क्या कहा गया है, सर्व प्रकार के दुख, कोई से, अच्छा हम बहुत गरीब हैं, वो इस शास्त्र का स्वाध्याय करें तो हम सुखी हो जाएंगे, बोलो। कोई जीव बहुत गरीब है और वो बहुत दुखी है, और इस ग्रंथ का स्वाध्याय करे तो सुखी हो जाएगा कि नहीं, बोलो, आपसे प्रश्न है। हमेशा इसका मर्म समझेगा तो सुखी होगा। हाँ, समझ आई बात। अब लोगों को क्या समझ में आएगी कि अच्छा अगर इस ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे ना तो बहुत पुण्य बंधेगा, वो धन आ जाएगा, फिर हम सुखी हो जाएंगे। तो ऐसा भी संभव है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ राइट नॉलेज ये हो जाएगी कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, पर द्रव्यों से सुखी दुखी नहीं होता, और उसकी परिणति में सुख उत्पन्न हो जाएगा। ये यहाँ से पता चलेगा।
मुक्त हो जाएगा। दुखों से मुक्त होने का नाम है मोक्ष। मोक्ष किसका नाम है? महावीर भगवान को मोक्ष हो गया तो क्या हो गया? मोक्ष होने पर क्या हुआ? सर्व सांसारिक दुखों से मुक्त हो गए। सो इस शास्त्र में मुक्ति का उपाय बताया गया है, इसलिए इसका नाम है मोक्ष शास्त्र। ठीक है। मूलभूत भूल के बिना दुख नहीं होता और उस भूल के दूर होने पर सुख हुए बिना नहीं रहता। यह अबाधित सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि मूलभूत भूल के बिना, यदि आपको मूल में ही कोई भूल चल रही है तो आप सुखी नहीं हो सकते। समझ आ रही बात? और भूल को सुधार लो, सुखी हो जाएंगे। ऐसा ये अबाधित सिद्धांत है। वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझे बिना वह भूल दूर नहीं होती, इसलिए इस शास्त्र में वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझाया गया है। इसलिए इसका नाम तत्वार्थ सूत्र भी रखा गया है। ये भूल कैसे सुधरेगी? जितने भी जीव आज तक सुखी हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, वे सारे ही जीव वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होकर ही सुखी हुए। आज ये वाली बात अपनी डायरी में लिख लेना, सामने लिख लेना। आप जितने भी दुखों की चर्चा करो, मैं पति ऐसे हैं, वे सुनते नहीं है, सास ऐसी है, बहू ऐसी है, पड़ोसी ऐसे हैं, मौसम ऐसा है ना, और आप कितने भी सुखी होने के उपाय करो, सारे उपाय मिथ्या हैं। इस ग्रंथ में सच्चा उपाय बताया जाएगा। सुखी होने का सच्चा उपाय क्या है? तो सच्चा उपाय है वस्तु की यथार्थ समझ। वो चर्चा कर रहे हैं। धर्म किसका नाम है? सही समझ का नाम धर्म है, सच्ची समझ का नाम धर्म। वस्तु कहो, तत्व कहो, है ना। वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझे बिना भूल दूर नहीं होती, इसलिए इस शास्त्र में उस वस्तु का स्वरूप बताया गया है। तो भूल सुधर जाएगी और हम सुखी हो जाएंगे। आ रही है बात ख्याल में? अब आपको कभी भी दुख लगे किसी बात का तो क्या विचार करना? अरे वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ से सुखी होंगे। मैं जो उपाय करने जा रहा हूँ ये उपाय मिथ्या है। ये उपाय तो है ही नहीं, अनंत बंध का कारण है। ये उपाय तो है ही नहीं, उल्टा अनंत बंध का कारण है। और वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होगा तो भूल सुधर जाएगी, और भूल सुधर जाएगी तो हम सुखी हुए बिना रहेंगे नहीं। इसलिए इसमें तत्वार्थ का ज्ञान कराया है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम तत्वार्थ सूत्र भी रखा गया है। ठीक है। यदि जीव को वस्तु के यथार्थ स्वरूप संबंधी मिथ्या मान्यता, रॉन्ग बिलीफ न हो तो ज्ञान में भूल न हो। जहाँ मान्यता सच्ची होती है वहाँ ज्ञान सच्चा ही होता है, और सच्ची मान्यता और सच्चे ज्ञान पूर्वक ही यथार्थ प्रवृत्ति होती है। इसलिए आचार्य देव ने इस शास्त्र का प्रारंभ करते हुए प्रथम अध्याय के पहले ही सूत्र में सिद्धांत बताया कि सच्ची मान्यता और सच्चे ज्ञान पूर्वक होने वाली सच्ची प्रवृत्ति द्वारा ही जीव दुख से मुक्त हो सकते हैं। अब देखो, जीव बहुत दुखी हैं और ये लाइन हमें सुनने मिली पहली बार, तो वो ज्ञान तो एकदम चहक जाए, जैसे बहुत दिनों से कैंसर हो और अनेक डॉक्टरों को दिखा दिया गया हो और ऐसा लग रहा हो पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं, और बहुत कष्ट हो रहा है, और एक आवाज़ आए कि अमेरिका से एक बहुत बड़ा डॉक्टर आ रहा है और कल सुबह 100 टाइम पे वो आपको मिलेगा।
आप वहाँ जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। तो ये अभी आप गए नहीं, आए नहीं, इस बात को सुनते से ही क्या लगेगा, ओहो मैं सुखी हो सकता हूँ, है ना। देह दृष्टि होने के कारण देह के लिए एकदम तत्पर रहता है। अब यहाँ पर ये ज्ञान कराया जाएगा कि तुम ज्ञान स्वरूप हो और इस ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा की सच्ची मान्यता होगी आपको। सच्ची मान्यता होने पर सच्चा ज्ञान, और सच्ची मान्यता और सच्चा ज्ञान होगा तो आपकी जो प्रवृत्ति होगी, जो आपकी एक्टिविटी होगी, वो ऐसी एक्टिविटी होगी जिससे कि आप दुखों से मुक्त हो जाओगे। बोलो, सभी को दुखों से मुक्त होना है? सब तैयार हैं दुख दूर करने के लिए? बोलो, है ना। अब कह रहे हैं स्वयं कौन है? स्वयं कौन है? किसी से भी पूछो, अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं? पूछो, अभी के अभी पूछो अपने आप से, मैं कौन हूं? तो क्या आंसर आएगा? ये जो मूल भूल की बात चल रही है ना, वो मूल में भूल क्या चीज है? क्या चीज है मूल में भूल? मैं कौन हूं? मैं स्वयं कौन हूं? कोई नहीं, मैं अर्चना जैन हूं। मैं कौन हूं? इसमें कोई शंका ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं, एकदम। और सब हमें बुलाते भी हैं और हम भी अपने को मानते भी हैं। ये विश्व की मूल भूल है, मूल में भूल है। अब ये भूल नहीं सुधरे अगर, तो आप लाखों करोड़ों अनेकों और अनेकों भवों तक अनेक उपाय करते रहो और स्वयं को नहीं जानो मैं कौन हूं। वे धीरू भाई अंबानी थे, वे चले गए। अब पूछो मुकेश अंबानी से कितने सुखी हैं, और उनसे पूछो, इतने इंटेलिजेंट व्यक्ति से पूछो कि आप कौन हो, कौन हो, तो क्या जवाब देंगे? बोलो, अरे हमें नहीं जानते, आप हमको नहीं जानते, नाम नहीं सुना आपने। बहुत गंभीरता से आज अपने लिए विचार करो, मैं स्वयं कौन हूं? बोलो, मैं स्वयं कौन हूं? ये मूल भूल है, ये भूल सुधरे बिना आप सुखी नहीं हो सकते। एक भव से दूसरा भव, दूसरे भव से तीसरा भव, ये अनंत काल बीत गया, ये कंटिन्यूटी चल रही है। अनंत काल बीत गया, मक्खी मच्छर हाथी घोड़ा निगोद में चला गया, पानी का जीव, वनस्पति का है, जल का एक, कैसी स्थिति बन गई। नरक में, निगोद में, देव में, कोई जगह नहीं बची, सब जगह जन्म ले चुका, दुख दूर नहीं हुआ, और हर जगह दुख दूर करने के उपाय किए। बहुत सीरियस बात है, बहुत सीरियस बात है। बोलो, मैं कौन हूं? अब एक आंसर आए, क्या? मैं अर्चना जैन हूं, मैं स्त्री हूं। अब दूसरा बिंदु है विचार करने का कि ये कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है ये वाली बात? बोलो। भाषा वर्गणा। भाषा वर्गणा में निमित्त कौन बन रहा है? ज्ञान। बोलो, ज्ञान है ना। वो ज्ञान क्या बोल रहा है कि मैं लड़का हूं, लड़की हूं। शरीर नहीं बोल रहा, आंख कान नाक नहीं बोल रहे, हाथ पैर नहीं बोल रहे। गंभीरता से विचार करो। पहले तो ये बात सुनी किसने? प्रश्न हुआ आप कौन हो, तो इस बात का ज्ञान किसको हुआ? सुना किसने इसको? आउटर ऑर्गन ने, इंटरनल ऑर्गन ने, किडनी ने, लंग्स ने, दिल ने, दिमाग ने? किसने सुना? दिमाग से सुना, दिमाग से। बोलो, किसने सुना? किसने पहले? तो
ज्ञान तुम कौन हो? ज्ञान में ज्ञान ने सुना। अब ज्ञान को क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? कि मैं ज्ञान हूं। तुम कौन हो? मैं ज्ञान हूं। बात खत्म हो गई। लेकिन अब वो क्या बोल रहा है? मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, लड़का हूं, लड़की हूं। अब यहीं तक बात खत्म नहीं हुई। लड़का लड़की हूं खत्म नहीं हुई। मेरे पत्नी है, बच्चे हैं, मेरी गाड़ी है, बंगला है। बोलो, ये मूल भूल, ये भूल नहीं सुधरी तो सुखी नहीं हो सकते। ज्ञान को क्या बोलना चाहिए? मैं ज्ञान हूं। ज्ञान का क्या स्वरूप है? मात्र जानना स्वरूप है, बस। सब ये जितने भी पुद्गल मटीरियल हैं, स्कंद हैं, घर है, मकान है, ये सब पुद्गल का परिणमन है और ये ज्ञान में जानने में आ रहा है। वो कोई भी मेरा नहीं होता, मैं उनका नहीं होता। मैं उनका नहीं होता और वो मेरे नहीं होते। आज सुबह भी चर्चा आई थी। बोलो, मेरा निवास स्थल कौन? मेरा विश्राम स्थल कौन? मेरा घर कौन? बोलो, संख्यात प्रदान। ये कह रहा है ये हमारा घर है, हमने एक घर और ले लिया। और अब ये निर्णय करने की बात है, गंभीरता से विचार की बात है कि अभी अपन ने नाम लिया धीरूभाई अंबानी, उनका घर तो कहाँ है? उनका घर वो तो चले गए छोड़ के। और जिस घर के लिए हम प्राण दे रहे, वो घर भी जब औरों का छूट रहा है तो हमारा छूटेगा कि नहीं छूटेगा? हमारे पिताजी छोड़ के गए कि नहीं गए? उनके पिताजी छोड़ के नहीं गए कि नहीं गए? तो उनके पिताजी छोड़ के गए कि नहीं गए? तो उनका कहाँ था? विचार करो। ये भूलें हैं, बहुत बड़ी बड़ी भूलें, जो ऐसी भूलें हैं जो यहाँ पता चलती है। बाहर में तो ये, इसमें क्या भूल है? हमारा घर है, ये क्या भूल की बात है? हम लड़का हैं, लड़की हैं, इसमें क्या भूल की बात है? निशंक पने प्रवर्त रहा है भूलों के बीच में। भूलों के बीच में निशंक पने प्रवर्त रहा है। फिर दुख उत्पन्न हो रहा है, कर्म बंध रहे हैं, कर्म के उदयाधीन दुख उत्पन्न हो रहे हैं, दुख उत्पन्न हो रहे हैं। तो उनके मिथ्या उपाय चल रहे हैं। कैसे उपाय चल रहे हैं? झूठे उपाय। इसलिए पूर्ति नहीं पड़ रही और अनंत काल बीत गए। स्वयं कौन है, इस संबंध में जगत के जीवों को भारी भूल चली आ रही है। बहुत से जीव शरीर को अपना स्वरूप मानते हैं, इसलिए वे शरीर की रक्षा के लिए निरंतर अनेक प्रकार के प्रयत्न करते रहते हैं। जबकि जीव शरीर शरीर को अपना मानता है, तब जिसे वह समझता है कि ये शारीरिक सुविधा चेतन या जड़ पदार्थों की ओर से मिलती हैं, तो उनसे राग होता है। हमको ये पता चला कि भैया ऑक्सीजन जरूरी है, ऑक्सीजन सांस नहीं लोगे तो मर जाओगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मर जाओगे। तो ऑक्सीजन से राग और कार्बन डाइऑक्साइड से द्वेष। ऐसे अनंत पर पदार्थों से राग द्वेष चल ही रहे हैं। व्यक्त कभी हो, प्रेजेंट कभी हो, वो अलग बात है, लेकिन अनंत पर पदार्थों से इस जीव को भूल के कारण, मूलभूत भूल के कारण ऐसे अनंत पर पदार्थों से राग द्वेष चल ही रहे हैं। और राग चल रहे हैं, चलने दो, कि नहीं चलने नहीं दो। वो राग द्वेष से यहाँ जो वो कार्बन वर्गणा भरी पड़ी हैं, वो अट्रैक्ट होती हैं। कार्बन वर्गणा तो पड़ी है ऐसे, यहाँ पे बहुत सारी भरी पड़ी हैं, लेकिन जैसे ही वो राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है ना प्रति क्षण, तो वो कार्बन वर्गणा अट्रैक्ट होती हैं, उनमें शक्ति होती है अट्रैक्ट करने की, और अट्रैक्ट हुई और कर्म बंध जाता है। और ये कुछ हमें ये चर्म चक्षु से दिखता नहीं है। कहाँ बंध रहे? कहाँ है कर्म? कहाँ बंध रहे? चर्म चक्षु से दिखते नहीं, ज्ञान चक्षु से दिखेंगे।
स्वाध्याय करेंगे तो ज्ञान चक्षु से देखेंगे कि किस परिणाम के फल में कैसा कर्म बंध जाता है, और फिर वो उदय आता है तो कैसी कैसी स्थिति परिस्थिति बन जाती है। बोलो। अनंत पर पदार्थों से राग द्वेष, करंट से द्वेष, विष से द्वेष, फांसी से द्वेष, अनंत पर पदार्थों से राग और अनंत से द्वेष। गर्मी में एसी से राग है ना, और ब्लोअर से द्वेष। फिर उलट जाएगा मामला सर्दियों में। एक पदार्थ की बात नहीं है, अनंत पर पदार्थ, अनंत। बोलिए प्रीति, हैंड रेज कर। हाँ, जैसे आप बोल रहे हैं कि राग द्वेष हमेशा चलता है और कर्म बनते रहते हैं, तो जब रात में सोते हैं तो उस टाइम तो ज्ञान मतलब माइंड रिलैक्स पोजीशन में होता है, उस टाइम तो राग द्वेष नहीं होते, तो क्या उस टाइम कर्म बनते हैं? हाँ, सोने के टाइम की स्थिति कैसी है? सोने की स्थिति शरीर सापेक्ष कहा जाता है कि सो रहे हैं, उस शरीर की रिलैक्सेशन की कंडीशन है, शरीर का परिणमन है। लेकिन उस समय भी ज्ञान जागृत है। ज्ञान तो कभी सोता ही नहीं है, कभी नहीं सोता। सोते में भी बहुत सारे ज्ञान में गेय बनते रहते हैं, और ज्ञान में गेय बन प्रति समय, ऐसा समझो जीव है, प्रति समय जीव में अनंत गुण है, और प्रति समय जीव के अनंत गुणों की अनंत पर्याय हो रही हैं। एक क्षण भी ऐसा नहीं होता कि किसी गुण की कोई पर्याय ना हो। तो सोते के टाइम सारी पर्याय उत्पन्न होना बंद हो जाएंगी। बोलो, तो जीव तो कुछ काम ही नहीं कर रहा उस टाइम। प्रति समय फंक्शन इज गोइंग ऑन। एक क्षण बाकी नहीं होता जिस समय ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय उत्पन्न नहीं होती हो। सोते समय, उठते समय, खाते समय, पीते समय, लड़ते समय, झगड़ते समय, पूजा के समय, पाठ के समय, दया के समय, दान के समय, हर समय ज्ञान श्रद्धाचारित, ज्ञान श्रद्धाचारित, ज्ञान श्रद्धाचारित। अरे कोई जीव इस गति से मर के दूसरी गति में जाएगा, ये सारी बातें यहाँ मिलेंगी अपन को। तो वो 1 2 3 जो अपन ने ऐसे बोला 1 2 3, इसमें तो बहुत देर हो गई। आंख ऐसे झपकती है ना, इतनी देर में तो असंख्य समय कहे, काल की यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, काल है ना। तो 3 समय में दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो 3 समय में तो शरीर भी नहीं है उसके साथ में, दूसरी जगह जाएगा, वहां नया शरीर बनेगा, न संयोग है न शरीर है। वहां पर भी जीव को ज्ञान श्रद्धाचार की पर्याय उत्पन्न हो रही है। विग्रह गति के काल में, उसको विग्रह गति कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, जिसको लोक में मरण कहा जाता है, उसको विग्रह गति कहते हैं। उस समय भी ज्ञान श्रद्धाचार की पर्याय उत्पन्न हो रही है। एक समय ऐसा नहीं है जब ज्ञान श्रद्धाचार की पर्याय उत्पन्न नहीं हो रही हो। और इसको लॉजिक से सिद्ध हो रही है कि जीव है, जीव में अनंत गुण है, और अनंत गुणों की प्रति समय अनंत पर्याय हो ही रही हैं। समझ में आया? हाँ बोलिए जी। प्रीति दीदी का जो क्वेश्चन है उसमें कुछ कहना चाहूंगा। जो निंद्रा है ना, रात को सोते समय, वो दर्शन गुण की विकारी पर्याय है। इस समय सामान्य अवलोकन नहीं होता, बाकी सारे गुण अपने अपने कार्य करते रहते हैं। तो दर्शन गुण की पर्याय में कार्य नहीं हो रहा, कार्य हो रहा है। हाँ हो रहा है। क्या कार्य हो रहा है? क्या कार्य हो रहा है कि वो उसका वो ढक गया है बिल्कुल, लेकिन विकार तो उत्पन्न हो रहा है, ऐसा है ना। तो प्रति समय अनंत गुणों की अनंत पर्याय हो रही हैं। तो सोते में भी कर्म बंध रहे हैं। यही तो गजब की बात है। अब इसी जगह सम्यक दृष्टि जीव को लो कि जिसने अपनी मूल भूल सुधार ली है, जिस जीव ने अपनी मूल भूल सुधार ली है और वो समझ गया है कि मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ,
है ना, उसको राइट बिलीव है, राइट नॉलेज है, और उसको राइट कंडक्ट है ना, सम्यक चारित्र पर पर्याय उत्पन्न हुई है। तो सोते उठते बैठते लड़ते झगड़ते पूजा पाठ सब समय उसके उतने कर्मों की निर्जरा हो रही है, उसको बंद नहीं हुआ। दुखों से मुक्ति का कार्यक्रम चालू है, और यहाँ प्रति समय दुखों की उत्पत्ति का कार्य चालू है, प्रति समय। नहीं, हम तो दया कर रहे थे किसी पे, तो हमें तो पुण्य बंध रहा था ना, तो कह रहे हाँ पुण्य बंध रहा था ना, बंधन को प्राप्त हो रहे थे आप, रिलैक्स नहीं हो रहे थे, हथकड़ी पड़ रही थी, ऐसा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, इसलिए वो समझता है असुविधा चेतन या जड़ पदार्थों की ओर से मिलती है, उनकी ओर उसे द्वेष भी होता है। इस प्रकरण की धारणा से जीव को आकुलता बनी ही रहती है। अब आज इस बात को रियलाइज करो, 2-3 बातों को रियलाइज करो यहाँ पे। क्या मैं कौन हूँ? बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं इतना बड़ा साहित्यकार, और जब मेरे से किसी ने ये पूछा कि तुम कौन हो, तो मैं निरुत्तर हो गया, मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। बोलो कौन हूं मैं? अब डायरेक्ट शरीर दिखाई दे रहा, कैसा झलक रहा है शरीर, एकदम फिट है, एकदम। ऐसे अपन ऐसा एक एग्जाम्पल उदाहरण देते क्या, कि जैसे एक कांच है, कांच मिरर, और मिरर है वो मोर के आकार का मिरर है। तो इधर मिरर है मोर के आकार का, और इधर रियल मोर है, और ये रियल मोर इस दर्पण में झलक रहा है, बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे को। यदि आप ऐसा दूर से देखोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि मोर कौन है, दर्पण कौन है। समझ में आई बात? क्या दिखेगा? मोर है, ये मोर ही है। इधर क्या है? मोर है। इधर मोर कितना है? यहाँ पे कितने मोर हैं दर्पण में? दर्पण में कितने मोर हैं? एक भी नहीं। दर्पण में क्या है? दर्पण की स्वच्छता। और दर्पण में जो मोर झलक रहा है वो दर्पण मेड है कि खून हड्डी मांस का है? बोलो, खून हड्डी मांस तो बाहर है, ये दर्पण मेड है, दर्पण ही है। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे फिट है। यहाँ पे ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, उसकी व्यंजन पर्याय, और वैसा का वैसा शरीर, एकदम ओवरलैप, आत्मा के प्रदेश और वहीं के वहीं शरीर। अब ये ज्ञान बस मूल भूल हो गई, मूल भूल हो गई। ये ज्ञान ऐसी हो रहा है कि ज्ञान ये रियलाइज नहीं कर पा रहा कि ये शरीर तो मेरे ज्ञान में झलक रहा है, शरीर तो बाहर है, और ज्ञान दर्पण में जो शरीर झलक रहा है वो ज्ञान मेड है, ज्ञान मेड है, ज्ञान है सो मैं हूँ, ये देह है सो अजीब है। बोलो, ये देह है सो क्या है? अनंत पुद्गल परमाणु का स्कंद है। वो ऐसा का ऐसा एकदम फिट हो रहा है, ओवरलैप, कोई शंका नहीं, बिल्कुल 24 घंटे वो ज्ञान इस शरीर के आकार झलकते झलकते उसको उसमयी हो गया। अपने को स्त्री ही जान रहा है, अपने को पुरुष ही जान रहा है। शरीर की बोलने करने की, उंगली हिलाने की कुछ क्रिया हो रही है तो मेरी ही क्रिया है, और जबकि आत्मा में तो सिर्फ जानन क्रिया हो रही है। ये उंगली हिल रही है ना, तो ये उंगली हिल रही है, उंगली हिली, आत्मा के ऐसे ऐसे प्रदेश भी हिले। तो वो प्रदेश में ये नहीं समझ में आ रही है कि मैं तो ज्ञान हूँ, ये उंगली हिल रही है, इसका ज्ञान मुझे हो रहा है। वो तो ये समझ रहा है मैं ही उंगली हिला रहा हूँ। ये कितनी बड़ी भूल है, विश्व की सबसे बड़ी भूल है, और इस भूल के कारण ये जीव अनंत 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 दुखी है, अनंत दुखी है। जैसे उंगली कटी,
और यहाँ से खून निकला, और खून निकलते से ही मेरी उंगली कट गई। और यहाँ पे आत्मा के प्रदेश है मिरर, उसमें कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और उंगली कटी और खून टपका और वो झलका ज्ञान में। अब वो ज्ञान बोल रहा है मेरी उंगली कट गई, कितना खून निकल रहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा। और वो दर्द कहाँ से आ रहा, उंगली कटने से नहीं। दर्द कहाँ से आ रहा है, उंगली कटी दर्द हो रहा है ना, दर्द उंगली कटने से आ रहा है ना, कि नहीं, दर्द आ रहा है तुम्हारे रॉन्ग बिलीव से। रॉन्ग बिलीव से दर्द की फॉर्मेशन हो रही है जीव की पर्याय में। जीव की पर्याय में दर्द की फॉर्मेशन हो रही है। कभी किसी को पेट में दर्द नहीं होता, दर्द आत्मा की रॉन्ग बिलीव से उत्पन्न हुई पर्याय है। किसी को सिर में दर्द नहीं होता, सिर में दर्द होता ही नहीं। सिर के परमाणु में परिणमन हुआ और वो ज्ञान समझ रहा मेरा ही सिर है, मुझे ही हो रहा है। तब ऐसे अज्ञान और रॉन्ग बिलीव से क्या हो रहा है, ये दुख का फॉर्मेशन हो गया। ये दुख का फॉर्मेशन है चारित्र गुण की विकारी पर्याय, अज्ञान, मोह और दुख। अब यहीं पे देखो सॉल्यूशन निकल रहा है ना, इधर ही, कि उंगली में कटने से दुख नहीं होता, रॉन्ग बिलीव से दुख होता है। यदि ये राइट बिलीव हो जाए, ये राइट नॉलेज हो जाए, तो फिर दुख उत्पन्न होगा। तब दुख तो उत्पन्न नहीं होगा और भले उंगली कट जाए, बस आ गई चाबी हाथ में। क्या बोला, दुख क्यों उत्पन्न हो रहा था, अज्ञान से, रॉन्ग नॉलेज से दुख हो रहा था, रॉन्ग बिलीव से दुख हो रहा था। अब वो दोनों राइट हो जाएं तो भी दुख उत्पन्न होएगा। बोलो, इक्वेशन सॉल्व हो जाए, सीधी हो जाए। पहले तो हमको ये वाली बात शब्दों में ही समझ में आए, इसका भाव भाषण हो। बोलो, रॉन्ग बिलीव से दुख तो राइट बिलीव से सुख, रॉन्ग नॉलेज से दुख तो राइट नॉलेज से सुख। तो अब हमें सुखी होने के लिए क्या उपाय निकल के आया इक्वेशन से, कहीं भी दुख उत्पन्न हुआ तो अनादिकाल के जो मिथ्या उपाय थे ना, वो मिथ्या उपाय रुकते हैं और फिर राइट उपाय होता है। अरे मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। बोलो, मुनिराज के तो कितने उदाहरण हैं। अरे मुनिराज तो बहुत बड़ी चीज है। ज्ञानी धर्मात्माओं के कितने एग्जाम्पल हैं वर्तमान युग में। बोलो, मुनिराज को श्यालनी पहने भक्षण कर रही है, मुनिराज दुखी हो रहे कि सुखी? वे क्यों नहीं दुखी हो रहे? कि दुख होता है चार प्रकार का, अनंतानुबंधी दुख, अप्रत्याख्यान दुख, प्रत्याख्यान दुख, संजुलन दुख। तो उनको तीन राइट नॉलेज तो है ही, राइट नॉलेज से, राइट बिलीफ से ये तीन प्रकार के दुख उनके दूर हो गए। अब श्यालनी पैरें भक्षण कर रही है, वो भी दुखी नहीं हो रहे। रियलिटी में उनको दुख नहीं हो रहा, दुख का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा। दुख का फॉर्मेशन तो अज्ञान से होता था, अब अज्ञान है नहीं, मोह है नहीं, और तीन दुखों का अभाव हो चुका। वो संजुलन मात्र जो दुख है वो पानी में लकीर जैसी है। वो पानी में जैसे लकीर नहीं खींच सकते ना, खींचते हैं मिटती है, ऐसे ही उनको दुख उत्पन्न ही नहीं होता, तुरंत मिट जाता है। स्वभाव का आश्रय होता है, क्षण क्षण अंतर्मुखों सिद्धों से बातें करते हैं, और ऐसी कंडीशन में केवल ज्ञान ले लेते हैं मुनिराज। नहीं, अब ये तो मुनिराज की बात है, अपन लोग तो गृहस्थी वाले हैं। गृहस्थी वाले नहीं है, अपन ज्ञान वाले हैं। कौन है अपन? गृहस्थी वाले हैं कि ज्ञान वाले? अब ज्ञान में गृहस्थी झलक रही है, तो अब देखो अपन गृहस्थी वाले हैं। अब देखो टाइम तो बहुत मुश्किल होता, अपन गृहस्थी वाले हैं कि ज्ञान वाले हैं? बोलो। ज्ञान स्वरूपी, ज्ञान वाले हैं हम, गृहस्थी वाले नहीं हैं। गृहस्थी वाले जानते रहोगे, रॉन्ग बिलीफ बना रहेगा
और फिर गृहस्थी में परिणमन होएगा, उसको देख देख के फिर दुख का फॉर्मेशन हो रहा पर्याय में, चलता रहेगा दुख का फॉर्मेशन। अब आ जाओ सीता जी तो हमारी तुम्हारी जैसी थी ना, वो जंगल में निकाल दिया। अब सीता जी को समझ में आ गई हम तो ज्ञान स्वरूप हैं, हम तो ज्ञान वाले हैं, हम गृहस्थी वाले नहीं, हम ज्ञान वाले हैं, हम राम वाले नहीं, हम ज्ञान वाले हैं, हम महल वाले नहीं, हम ज्ञान वाले हैं, हम सास वाले नहीं, हम ज्ञान वाले हैं, कई वाले नहीं। समझ में आ गई बात? और ये जाना और जंगल में निकाल दिया। उदय आया, पूर्व में कर्म बंधे हैं, अज्ञान दशा में कर्म बंधे हैं, वे उदय में आ गए तो वो कंडीशन बन गई। अब आ जाओ उदय में, जिनको आना है निकालो जंगल में। हम तो जंगल में निकलते ही नहीं, हम महल वाले ही नहीं थे, हम तो ज्ञान वाले थे और अभी भी ज्ञान वाले हैं। अब दर्पण में जंगल झलके कि दर्पण में महल झलके, नो प्रॉब्लम। पॉइंट समझ में आया? इतनी गजब की बात है। ये है आर्ट ऑफ लिविंग। हम ज्ञान वाले कि महल वाले? हम ज्ञान वाले कि जंगल वाले? ज्ञान वाले। सो महल से राग नहीं और जंगल से द्वेष नहीं, और जहाँ राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ तो वहां पर कर्मों का अट्रैक्शन नहीं हुआ। जहाँ कर्मों का अट्रैक्शन नहीं हुआ और बंद नहीं हुआ, बंद नहीं होएगा दुख नहीं होएगा, फ्यूचर में दुख नहीं होगा, वर्तमान में भी दुख नहीं, फ्यूचर में दुख नहीं। आई समझ में? इसका अपन अभ्यास करेंगे और बहुत गजब का ग्रंथ है, बहुत डिटेल में चर्चा है, एकदम सरल चर्चा है। ठीक है भाई साहब, कुछ पूछना चाह रहे थे क्या? हाँ बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि यद्यपि हम ज्ञान वाले हैं, ज्ञान के ही कर्ता हैं। एक मिनट, और इसको बोलना जरा 2 मिनट रुक जाए। हाँ, जो कुछ भी क्रियाकार झलक रहे हैं वो सब ज्ञान मेड है, तब भी क्या दुख की पर्याय आने पर दुख का वेदन नहीं होता? दुख का वेदन तो होता ही है। तो जब दुख का फॉर्मेशन हो रहा है तो दुख का वेदन होगा। अब जब दुख का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा तो दुख का वेदन नहीं होगा। और अभ्यास हमें ये करना है, बंद हो जाएगा मतलब ये अभी बताया ना, दुख 4 प्रकार के हैं। राइट नॉलेज से अनंतानुबंधी दुख मिटेगा तो सुख का बाकी नहीं, सुख का फॉर्मेशन चालू हो जाएगा तो सुख चलता रहेगा। बाहर नारकृत दुख भोगे, अंदर सुख रस घटाघटी, हर समय सुख चल रहा है। अनंतानुबंधी वाला नहीं होगा, ठीक है। और बाकी जितना राग है उतना होगा। और वो कितना होगा कि उस समुद्र में बूंद जितना, हाँ, उसकी क्या कीमत है। करेंगे वो, इस पे चर्चा करेंगे कल। तो इसलिए सबसे पहले सम्यक चाहिए। ओके, ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो